2019 लोकसभा का चुनाव अब निकट है, तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। ऐसे में एक बड़ी बात निकल कर आई है बिहार की राजनीति में। आप जानते होंगे रामविलास पासवान जो कि राज्यसभा जाने वाले थे, अब ऐसी कवायद लगाई जा रही है कि शायद वो चुनाव लड़ें। लेकिन अभी तक जो खबर ये निकल के आ रही है कि रामविलास पासवान को राज्यसभा भेजा जाएगा। 17-17-6 का जो फॉर्मूला निकला था एनडीए के अंदर, वो भी आपको पता होगा। लेकिन रामविलास पासवान ने अपना इरादा क्यों बदला? क्या सेहत ही वो कारण थी और या कोई और कारण थी? फिलहाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राजद के अनुसूचित जाति जनजाति के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार साधु जी। सर, कई महीने पहले की बात है, कई महीने पहले हम लोगों ने देखा है कि आपकी पत्नी ने दावेदारी की थी हाजीपुर से चुनाव लड़ने की। क्या यही वो वजह तो नहीं है कि रामविलास पासवान ने राज्यसभा जाने का इरादा कर लिया? हमें भी ऐसा ही लगता है कि पिछले बार जो हमारे धर्मपत्नी आशा पासवान जी ने सोशल मीडिया और प्रेस के माध्यम से उन्होंने एक अपने को कहा था कि यदि पार्टी और महागठबंधन के लोग यदि टिकट देते हैं तो निश्चित तौर पर आदरणीय रामविलास पासवान जी के खिलाफ टाल ठोकर चुनाव लड़ती। तो क्या बेटी से डरकर ही पिता ने अपना इरादा बदला था या सेहत ही कोई कारण थी? नहीं, मैं आप शायद आज से जिस समय उनके चिराग के द्वारा जो घोषणा हुआ था कि मेरे पिता अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, और जिस दिन आदरणीय रामविलास पासवान जी भी घोषणा किए थे कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, उसी दिन आप लोगों ने एक सवाल और पूछा था कि रामविलास पासवान जी अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, बेटी के चलते उन्होंने चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, जो आशा पासवान का नाम आ रहा था। बेटे के चलते या बेटी के चलते? नहीं, आशा पासवान बेटी के चलते वो चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे थे, क्योंकि भी दावा आग्रह कर रही थी अपने पार्टी से, अपने गठबंधन के लोगों से। लेकिन अब रामविलास पासवान जी का पुनः आना, मैं तो आपको 5 महीना पहले भविष्यवाणी किया था। आप लोग आकलन लगा रहे थे कि उनकी पत्नी आएंगी तो उनके छोटे भाई आएंगे, कभी कह रहे थे चिराग जी आएंगे। मैं आपको 6 महीना पहले बोला था कि आदरणीय रामविलास पासवान चुनाव लड़ेंगे, कोई उनको नहीं रोक सकता। देखिए फिर आ गया। क्यों ऐसा? क्या आप तो उनके परिवार से हैं तो कुछ जानते हैं क्या अंदर की बातें? क्यों ऐसा है? मौसम वैज्ञानिक वो है कि मौसम वैज्ञानिक हम हैं। लेकिन आप इतना जानते हैं कि वो मौसम वैज्ञानिक है? कौन? रामविलास पासवान। तो पूरे उनको तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ही उनको नाम दे रखा, और पूरे मीडिया के लोग भी अब उनको मौसम वैज्ञानिक के नाम से जानते हैं, पूरे बिहार के लोग भी जानते हैं। अच्छा, अब पार्टी के हित में ज़रा बात करेंगे। आप पार्टी के हित की बात करते हैं, इसलिए हम भी पार्टी के आपके हित के बारे में बात करेंगे। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि पार्टी ध्यान दे रही है आप लोगों पर? मैं बात कर रहा हूँ उम्मीदवारों को लेकर। क्या उम्मीदवारों का चयन अभी तक नहीं हो पाया है? क्या आपको उम्मीद है आने वाले समय में इक्वल बैलेंसिंग करके पार्टी सभी कैंडिडेट्स में टिकट बंटवारा करेगी? देखिए, जहाँ तक टिकट की बंटवारा है, और अभी तो खुद जो एनडीए के लोग आरोप लगा रहे हैं कि महागठबंधन में भी हुआ नहीं, तो एनडीए के लोग बतावे ना कि उनके यहाँ अभी तक सीट क्यों नहीं बंटवारा हुआ। संख्या तो हो गया है 17-17-6। संख्या तो सब क्या हुआ, संख्या तो हमारे दल, हमारे महागठबंधन में भी हो गया। लेकिन पहले एनडीए के लोग बतावे ना कि उनके यहाँ सीट में कौन सा सीट पर कौन ये नाम घोषणा करें। हमारे यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ जो भी हमारे गठबंधन के साथी हैं, एक अटूट विश्वास है। उनका कहना है कि महागठबंधन में महाभारत मतलब होगा ही होगा। अब महाभारत महागठबंधन में होगा कि महाभारत एनडीए में होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा ना। आने वाला समय बताएगा। आपको उम्मीद है? मुझे उम्मीद है कि बिहार की जनता और देश की जनता ऐसे बहुरूपीय लोगों को निश्चित तौर पर बिहार इन्हें देश से उखाड़ फेंकेगी और महागठबंधन की सरकार बनेगी। अच्छा, अनिल कुमार साधु के लिए एक आखिरी सवाल, सबसे बड़ा क्या है, पार्टी, पद या टिकट? देखिए, हमारे लिए कहीं भी रहते हैं, देखिए सपोज मान लीजिए कोई भी पार्टी चलाते हैं या महागठबंधन जब होता है तो स्वाभाविक है कि दिक्कत आती है। दिक्कत तो आती ही है ना। अब देखते हैं बड़े बड़े लोगों का टिकट कट जा रहा है, बड़े बड़े लोगों का लोकसभा क्षेत्र बदला जा रहा है। गठबंधन है, सभी को मिलाकर चलना, सबको मिलाकर चलना है। लेकिन हमारे लिए सबसे पहले हमारे लिए पार्टी है, फिर दूसरा हमारे लिए हमारे नेता का हित होता है, फिर लास्ट में हमारा हित, व्यक्तिगत हित। मतलब कहीं ना कहीं आप ये मान रहे हैं कि आपको सम्मान मिल रहा है राजद के अंदर?
अरे सम्मान नहीं मिलता तो तेजस्वी जी सम्मान नहीं दिए होते तो आज हम प्रदेश के अध्यक्ष लालू जी सम्मान नहीं दिए होते, राबड़ी जी नहीं सम्मान दिए होती तो आज हम प्रदेश के अध्यक्ष होते क्या? आप आश्वस्त हैं पार्टी जो करेगा सही करेगा? निश्चित टिकट मिले या नहीं मिले, मैं पार्टी के लिए और गठबंधन के लिए सच्चे दिल से मैं प्रचार करूंगा। 19 में 20 में 19 में भी और 20 में भी। और अनिल साधु जहां जाएगा, जहां जाता है उसकी सरकार बनती है। अच्छा, 20 में कहा जा रहा है चिराग पासवान भावी मुख्यमंत्री। मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं, जिस तरह फिल्म में फ्लॉप हुए उसी तरह अभी ज़्यादा समय नहीं है, 2-3 फर्स्ट चरण में उनके यहाँ चुनाव है, लोकसभा पहले ही चरण। हाँ, तो हम लोग भी वहाँ प्रचार करेंगे जमुई में, खूंटा गाड़ के। मैं जमुई में तो रहूँगा ही, लेकिन और भी अपने नेता के जहाँ आदेश होगा, आदरणीय लालू जी, तेजस्वी जी, राबड़ी जी का, जो हमारे पार्टी के शीर्ष नेता हैं, जहाँ आदेश होगा मैं वहाँ हनुमान की तरह मैं प्रचार करूँगा अपने पार्टी और अपने गठबंधन के लिए। लेकिन चिराग पासवान का अभी झुमका गिरेगा। चलिए, चिराग पासवान के बारे में क्या कुछ कहा है उनके जीजा जी ने आपने सुन लिया। साथ साथ आरजेडी के हनुमान बनने के लिए तैयार है अनिल कुमार साधु, इस वक्त फॉर्म में चल रहे हैं। आने वाले चुनाव में क्या कुछ राजनीति बदलेंगे, इसे भी लाइव स्ट्रीम आपको रूबरू कराता रहेगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें ताकि हर छोटी बड़ी खबरों के साथ हम आपको रूबरू करा सकें।